बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इस सीरीज़ में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के पास्ट पेपर्स में मौजूद ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग जिस पास्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2013 का पास्ट पेपर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है उसकी स्टेटमेंट को पहले हम लोग रीड आउट करते हैं। अ प्रोसेस इज़ दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ब्रॉट टू लाइफ अ डायनामिक एंटिटी परफॉर्मिंग एक्शंस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इज़ नॉट क्लियर इस फॉर्म में मौजूद हैं। तो जो इस तरह के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, ये कंप्यूटर स्टडीज़ के पास्ट पेपर्स में ज़रूर आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह ज़रूर आते हैं जो कि ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसमें कह रहे हैं जो अ प्रोसेस इज़ दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो प्रोसेस होता है वो सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। और ये हम सबको पता है कि प्रोसेस क्या होता है। हमने प्रोसेस के बारे में जो चीज़ पढ़ी हुई है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपका एक प्रोग्राम होता है जब वो एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो वो क्या होता है, वो आपका प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोग्राम भी तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कुछ सेट ऑफ कोड्स होते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है। ब्रॉट टू लाइफ, जो कि लाइफ की तरफ आता है। तो देखें, हमें पता है एक चीज़ अगर प्रोग्राम है तो दूसरी चीज़ प्रोसेस है। प्रोसेस को हम एक्टिव कहते हैं और प्रोग्राम को हम लोग पैसिव कहते हैं, सही है। तो आपके पास जो प्रोसेस होता है वो ब्रॉट टू लाइफ, वो प्रोग्राम को लाइफ की तरफ लेकर आता है, यानी उसको एक्टिव करता है। तो ये भी बात ठीक हो गई, जो प्रोसेस है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी है और वो ब्रॉट टू लाइफ भी है, वाली बात भी ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं अ डायनामिक एंटिटी, और फिर कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो एक डायनामिक एंटिटी है। तो ठीक है, एक चीज़ होती है आपके पास स्टैटिक और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है डायनामिक। तो अगर हम लोग यहाँ पे डायनामिक एंटिटी की बात करें तो डायनामिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि चेंजेबल होती है, जो कि चेंज होती रहती है। एंटिटी आप लोग डेटाबेस में भी पढ़ रहे हैं, एंटिटी का मतलब होता है कोई भी आपके पास चीज़, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास। तो जो प्रोसेस है वो डायनामिक एंटिटी है। एग्जैक्टली वो डायनामिक एंटिटी है क्योंकि वो एक्टिव होता है। वो जब एग्जीक्यूट करता है तो उसमें चेंजेस आती रहती हैं, वो मुख्तलिफ स्टेट्स में रहता है, सही है। परफॉर्मिंग एक्शंस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड, अब वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन जो कि उसके कोड में उसको बताए गए हैं। तो ऐसा ही है, प्रोसेस वही काम करता है, वही एक्शन परफॉर्म करता है जो कि उसके कोड में मेंशन होता है। तो जो इसका ट्रू ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है, यानी कि ट्रू, सही हो गया। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हमें ये कह रहे हैं इन द डैश लेयर द डेटा यूनिट इज़ कॉल्ड अ फ्रेम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके पास। ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपकी किस लेयर में जो कि डेटा यूनिट है उसको हम फ्रेम कहते हैं। ये जो MCQ इन्होंने लिया है ये इन्होंने OSI मॉडल से लिया है। जब OSI मॉडल आपको करवाया जाता है तो आपको ये चीज़ बताई जाती है कि हर लेयर पे हम लोग जो हमारे पास डेटा होता है उसको किसी अलग नाम से बुलाते हैं, सही है। तो नेटवर्क लेयर पे डेटा को हम लोग पैकेट्स कह रहे होते हैं, इसी तरह एप्लीकेशन लेयर पे उसको डेटा ही बोला जाता है। तो यहाँ पे अब इन्होंने जो बात की है उन्होंने कहा है डेटा यूनिट। जो डेटा यूनिट लेयर है यानी कि जो सेकेंड लास्ट लेयर है उस पर हम क्या कहेंगे, फ्रेम कहेंगे। तो इन्होंने यही पूछा था कि किस लेयर पे हम फ्रेम कहते हैं, वो हम डेटा लिंक लेयर पे कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको हर लेयर का पता होना चाहिए क्योंकि किसी भी लेयर पे पूछ सकते हैं। मोस्टली ट्रांसपोर्ट लेयर का पूछेंगे, डेटा लिंक लेयर के उनका होगा, एप्लीकेशन का या नेटवर्क का होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। थर्ड MCQs पे उसमें कह रही है ऑन इंटरेक्टिव सिस्टम्स द एवरेज टाइम इट टेक्स द सिस्टम टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यूज़र इनपुट इट्स कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो आपका इंटरेक्टिव सिस्टम यानी कि आपके वो सिस्टम, वो आपके कंप्यूटर जो कि इंटरेक्टिव हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, यूज़र के साथ, जो कि वो एवरेज टाइम ये सिस्टम लेता है ताकि वो यूज़र को रिस्पॉन्स कर सके, यानी जो भी यूज़र ने इनपुट दिया उस पर वो प्रोसेसिंग करे, कोई भी काम करे। तो उस टाइम को क्या कहते हैं,
जब हमने प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, हमने मुख्तलिफ टाइम्स के बारे में पढ़ा था, ये वेट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, तो इन सब के टाइम्स के बारे में बताया जाता है। तो आपको हर टाइम के बारे में पता होना चाहिए। तो अब वो टाइम जो कि एक सिस्टम लेता है रिस्पॉन्स करने में यूज़र को, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जो यूज़र को रिस्पॉन्स किया जाता है, तो वो जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। जैसे कि स्टेटमेंट के अंदर ही मौजूद था कि रिस्पॉन्स में, और टर्न अराउंड टाइम तो ऑल ओवर टाइम हो रहा होता है। वेट टाइम यानी कि ओवरऑल आपको जितना वेट करना पड़ा, तो इसका ऑप्शन मौजूद है, यानी कि ऑप्शन ए रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, अ प्रोसेस इज इन अ डैश स्टेट इफ दैट प्रोसेस हैज़ बीन क्रिएटेड बट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर लोडिंग इनटू मेमोरी और फॉर एग्जीक्यूशन। जो आपका एक प्रोसेस होता है वो किस स्टेट में होगा अगर आपका जो प्रोसेस है उसको क्रिएट किया गया है लेकिन उसको लोड नहीं किया गया मेमोरी में, यानी कि उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। देखिए हमने प्रोसेसेस की मुख्तलिफ स्टेट्स को पढ़ा था। जब एक प्रोसेस आपका क्रिएट होता है वहाँ से उसकी स्टेट स्टार्ट होती हैं, और जब प्रोसेस अपना काम ख़त्म करके एंड हो जाता है वहाँ भी उसकी लास्ट स्टेट होती है। उसके दरमियान भी बहुत सी स्टेट्स आती हैं। तो आपका जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में होगा, लेकिन जब उसको क्रिएट किया गया है लेकिन उसको लोड नहीं किया गया। तो यहाँ पर रनिंग, एग्जिट, हेल्ड और टर्मिनेट का ऑप्शन मौजूद है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हेल्ड स्टेट होगी, ठीक है, यानी कि क्रिएट हुआ है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, अ ट्री टोपोलॉजी इज अ वेरिएशन ऑफ अ डैश टोपोलॉजी। जो कि ट्री टोपोलॉजी है वो वेरिएशन है किस टोपोलॉजी की, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ट्री टोपोलॉजी को किस टोपोलॉजी की बेस पे बनाया गया है। ऑप्शन है आपके पास मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस और रिंग टोपोलॉजी। तो अगर हम लोग बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की, तो जो उसकी वेरिएशन है वो उसकी होती है एक्चुअल में बस टोपोलॉजी, क्योंकि उसमें भी बेसिकली एक वायर यूज़ हो रही होती है। उसके आगे से ना उसको बना दिया जाता है कि स्टार की तरह उसमें हब यूज़ हो जाती है, लेकिन जो बेसिकली उसमें जो वेरिएशन है ना वो बस है, ठीक है। लेकिन वैसे बस और स्टार से वो मिलकर ही बनी हुई है, लेकिन जो बेस है उसकी वो तो स्टार है, क्योंकि उसमें भी बैकबोन केबल मौजूद होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ऑन अ सिस्टम दैट यूजेस सिंपल पेजिंग, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेज फ्रेम्स। कहते हैं कि आपका सिस्टम जो कि सिंपल पेजिंग को यूज़ कर रहा है, हमने मेमोरी मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की हैं। उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक पेजिंग भी थी, ठीक है, जो कि इस टाइम भी यूज़ होती है। जो मेमोरी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है फिक्स साइज ब्लॉक्स में। तो उन ब्लॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उनको क्या हम पेज कहते हैं। ये ट्रू और फॉल्स में पूछ रहे हैं। मैंने कहा था ना ट्रू और फॉल्स में 1 से 2 एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। तो ऐसे ही है कि पेजिंग में हम लोग ये करते हैं कि जो भी हमारी मेमोरी होती है उसको मुख्तलिफ छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन ट्रू होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन ट्रू वाला सही है। नेक्स्ट हम 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डैश इज अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग। ये कह रहे हैं कि आपने इसमें बताना है कि कौन सा नेटवर्क है जो कि यूज़ होगा आपका किसी बिल्डिंग, प्लांट या कैंपस जब नियर बाय बिल्डिंग्स में। तो देखिए हमने नेटवर्किंग वाला टॉपिक्स मुख्तलिफ टॉपिक्स देखे हैं, उसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स भी देखा था। तो हमने जो नेटवर्क्स की टाइप्स होती हैं वो हम इस बेस पे टाइप्स बनाते हैं उनकी डिस्टेंस की बेस पे। बेसिकली ये चीज़ होती है कि फ्ला नेटवर्क इतना डिस्टेंस ले रहा है तो वो लोकल है, वो आपका मेट्रोपॉलिटन है या वाइड वगैरह है या पर्सनल है। तो अब जब इन्होंने एक कह देते ना कि सिर्फ बिल्डिंग के अंदर, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं की, वैसे एक लैब की बात करते थे तो हम ज़्यादा लैन की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्डिंग, फिर उन्होंने कहा नियर बाय बिल्डिंग, जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स होती हैं या आपके कैंपसेस होते हैं, तो उसके लिए याद रखिएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन यूज़ होता है। लैन में कंफ्यूज नहीं होना, लैन एक लैब की हद तक यूज़ हो सकता है, एक छोटा नेटवर्क होता है, और जो वैन है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 8 स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अ डैश इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन फॉर्म ऑफ लाइट।
ये भी आपके नेटवर्किंग के टॉपिक्स में से क्वेश्चन है। कहते हैं क्या चीज़ है जो कि ग्लास या प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है, और ट्रांसमिट करती है सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर या ऑल। इन्होंने वायर का पूछा है कि कौन सी वायर है जो कि प्लास्टिक या ग्लास से बनी है और सिग्नल्स को लाइट की फॉर्म में भेजती है। तो इसका क्लियर ऑप्शन है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसको ऐसे एरियाज़ में लगाया जाता है जहाँ पे आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनको आप लोग कह रहे हैं ट्विस्टेड वगैरह के पेयर जो वायर्स हैं उनकी फॉर्म में नहीं भेजा जा सकता। यहाँ जहाँ पे बहुत दूर डिस्टेंस वगैरह हो गया तो ऑप्टिकल फाइबर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है। MCQ नंबर 9, वेस्ट स्पेस विद अ पार्टीशन इज कॉल्ड। वो स्पेस, वो जगह जो कि ज़ाया हो जाती है विद इन अ पार्टीशन, एक पार्टीशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं। हम देखें दो तरह की हमने वेस्टेज देखी थी, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी देखी और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखी। एक्सटर्नल तो वो अगर इंटरनल की पहले बात करें तो हमने मुख्तलिफ पार्टीशंस कर दी मेमोरी की, तो उस पार्टीशन के अंदर अगर प्रोसेस है वो लेट्स सपोज आप कह लें कि उसका साइज़ 5 MB समझ लें, ठीक है, और पार्टीशन का साइज़ 10 MB है, तो हमने उस 5 MB के अंदर रखा तो जो बाकी 5 M वो वेस्ट हो गई, तो उसको इंटरनल कहते हैं। तो जब भी एक पार्टीशन के अंदर वेस्टेज होती है तो वो क्या होती है, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। और एक्सटर्नल ये होती है कि मुख्तलिफ पार्टीशन में जो है ना स्पेस वेस्ट हुई है, और जब उन साइज स्पेसिस को आपस में ऐड कर दिया जाए जो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की वजह से हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं जो कि लास्ट है आपके पास। अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स मिनिमल फंक्शनैलिटी सिंस इट नीड नॉट वेरी अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज विद मल्टीपल प्रोसेसेस। कहते हैं कि कौन सा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको मिनिमल फंक्शनैलिटीज़ दे रहा है, यानी कि बहुत कम फंक्शनैलिटी, कोई ख़ास किस्म की फंक्शनैलिटी दे रहा है, और इसको अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको भी शेयर करने की जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह है उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर रहा, उसके बारे में इसको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो टाइम शेयर्ड बैच या रियल टाइम या डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऑफ कोर्स इसका ऑप्शन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ठीक है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो सिर्फ वही काम करता है जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया। दैट्स वाई कहा गया कि मिनिमम फंक्शनैलिटी। और फिर ज़ाहिर है कि ये प्रोसेसेस शेयर नहीं करेगा, जिस मकसद के लिए बनाया गया उसी में वो उसके रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इसका ऑप्शन ठीक है। देखिए MCQ ईजी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, बात सिर्फ ये होती है कि वो लोग इतना घुमा के दे देते हैं ना कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बात उन्होंने वही बेसिक पूछी होती है। तो आप देख लें इनमें से अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।